ये लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एड सीडीपीओ के लिए साथियों क्राउन बीपीएससी प्रैक्टिस सेट साथियों, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट है और दीपक हरिपुरी के द्वारा बनाया गया है साथियों क्राउन पब्लिकेशन का ये बॉक्स। तो साथियों 15 प्रैक्टिस सेट को मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। तो साथियों इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को देखते हैं साथियों। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो साथियों पशुपति का पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला सवाल देखें तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसके पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था, जिनकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था और इस समय शासक था अजातशत्रु। अगला सवाल देखें बौद्ध शिक्षा का केंद्र साथियों, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो ये साथियों विक्रमशिला भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का ही केंद्र था। अगला सवाल देखें महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो साथियों पावापुरी बिहार में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। अगला सवाल देखें किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो साथियों श्वेतांबर आगम का जो है संपादन हुआ था तो ये जैन संगीति था, पाटलिपुत्र में हो रहा था साथियों, जैन संगीति के काल में हुआ था। अगला सवाल देखें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो ये साथियों बौद्ध ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय। अगला सवाल है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो साथियों नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन चला था, क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल देखें तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, तो कहता है उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो साथियों सही कूट हमें बताना है कि पहले कहाँ पर गया था और उसके बाद कहाँ पर गया था। तो साथियों सर्वप्रथम देखा जाए तो महात्मा बुद्ध गया गया, ये साथियों अशोक जो है सम्राट अशोक गया गया था। उसके बाद देखा जाए तो साथियों उसके बाद कुशीनगर गया था, फिर देखा जाए तो फिर गया था गया के बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी गया था और उसके बाद देखा जाए तो साथियों लुम्बिनी के बाद गया था कपिलवस्तु, फिर गया था साथियों कुशीनगर और फिर गया था श्रावस्ती। तो इस प्रकार से गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और उसके बाद कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती। अगला सवाल देखें ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों की उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था, नगर था, तो ये था साथियों मथुरा। अगला सवाल देखें मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल देखें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो साथियों चंदावर का युद्ध था 1194 में, जिसमें गौरी ने जयचंद को पराजित किया। अगला सवाल है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था? तो साथियों जिल्ले इल्लाही का उपाधि धारण किया था बलबन ने। अगला सवाल निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये चित्रकार था साथियों अबुल हसन। अगला सवाल दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये साथियों चित्रांकन किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व साथियों बिहार से किया था, तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो साथियों बिहार के जो है अप्रभावित रहने वाले भागों की बात करें तो ये था आपका मुंगेर, जो कि ये साथियों मुंगेर था जो कि अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, आरा, पाटलिपुत्रा, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा था। अगला सवाल देखें कोल विद्रोह साथियों छोटा नागपुर के पठार में हुआ था 1831-32 में, इनका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अगला सवाल है 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह किया था और साथियों इसमें एक अंग्रेज कमांडर को हराया था, वो था मेजर बोरो, और इसका नेतृत्व साथियों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू। अगला सवाल देखें
अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित पर विचार करना है और कहता है केशव चंद्र सेन का संबंध इनमें से किस संस्था की स्थापना से है। तो साथियों कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। यानी ये दो की स्थापना केशव चंद्र सेन और कलकत्ता यूनिटेरियन रिफॉर्म राजा राम मोहन राय। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित युग्मों पर कहता है मैचिंग करने के लिए एक तरफ आंदोलन या संगठन है, एक तरफ इनका लीडर है। कहता है कौन सा सही सुमेलित है। तो साथियों अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, यह बात सत्य है। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया, यह भी सत्य है। और आत्मसम्मान आंदोलन ई रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया, यह भी सत्य है। यानी 1, 2, 3 कथन जो है मेरा सत्य है। अगला सवाल निम्नलिखित कथनों पर कहता है कौन सा कथन जो है बीडी सावरकर के बारे में सही है। तो साथियों बीडी सावरकर के बारे में सही कथन जो है वह यही रहा है कि इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था 1904 में, ये बात सत्य है। और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखा था और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, ये भी सत्य है। और उसके बाद साथियों उन्होंने ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज़ से कूद पड़े थे, ये भी कथन सत्य है। अगले सवालों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद होने वाले जो नायक थे वो थे साथियों आपका खुदीराम बोस। अगला सवाल देखें। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर साथियों विचार करना है। तो विचार करना इनमें से कौन सा कथन जो है साथियों उनके बारे में सत्य कथन है, ज़रा उनको भी देखते हैं। तो मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन की ध्वज फहराया था साथियों, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो ये कथन गलत है। मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, ये सत्य है। और मैडम भिखाजी कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 ही सत्य है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों अति महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो ये पहल था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह साथियों 3 कठिया प्रथा को जो है इसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो यह किसानों से पूर्णतः संबंधित था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो यह था साथियों राजकुमार शुक्ला, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से मुलाकात किया और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। अगला सवाल है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो साथियों तात्पर्य यही था कि 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पर जो है भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो साथियों 1929 में लाहौर अधिवेशन में हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो साथियों पूना पैक्ट साथियों तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में, सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। और ये साथियों इसके चुने जाने के बाद ही त्रिपुरी संकट आ गया था 1939 ईस्वी में, और 1938 ईस्वी में साथियों चुना गया था। तो ये हरिपुरा में चुना गया था पहली बार, और त्रिपुरी संकट आया था 1939 में, जो कि दूसरी बार चुना गया था सुभाष चंद्र बोस। और इसे कांग्रेस का त्याग देकर साथियों उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर लिया। अगला सवाल है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा औसफ अली का
अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो ये साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की जो है भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। अगला सवाल देखें, तो निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो वो था साथियों चार्टर अधिनियम 1853। अगला सवाल है, भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक का पिता। अगला सवाल है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी साथियों सर्वप्रथम केरल राज्य में। अगला सवाल है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। तो रोलेक्ट एक्ट साथियों ये हुआ था 19 मार्च 1919 को, और रोलेक्ट सत्याग्रह देखें तो 21 मार्च 1919 को हुआ था। और साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो इस प्रकार से 1 2 उसके बाद साथियों 4 उसके बाद आएगा 3, तो 1 2 4 3 इस प्रकार से होगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये साथियों राजगीर में है। अगला सवाल देखें, लघु हिमालय साथियों किसके बीच है? तो लघु हिमालय है शिवालिक और महान हिमालय के बीच। अगला सवाल है, पाट अंचल, तो पाट रीजन साथियों अवस्थित है, तो पाट अंचल जो अवस्थित है यह है साथियों आपका झारखंड में। अगला सवाल है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया और एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? तो साथियों ये प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी। अगला सवाल, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो यह है साथियों कुल मिला के 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है कि कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो साथियों अधिक निर्यात करने से जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो है चाय। अगला सवाल है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो यह है साथियों सबसे उपयुक्त युग्म, तो ये है धान और जूट के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला सवाल देखें, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का साथियों मुख्यालय देखा जाए तो ये है आपका नागपुर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं साथियों कौन सा कथन सही नहीं है। तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये साथियों यही कथन जो है मेरा गलत है, क्योंकि भारत जो है विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीन के पश्चात जो साथियों तीसरे स्थान पर है भारत नाइट्रोजनी उर्वरक में। और विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत 9वां स्थान पर, यह सत्य है। और विश्व में रेशम का जो साथियों भारत दूसरा बड़ा उत्पादक है, ये भी सत्य है। और कोयले में भारत का स्थान साथियों तृतीय है, ये सत्य है। नाइट्रोजनी उर्वरक में भारत का स्थान तृतीय है, दूसरा नहीं है। अगला सवाल देखें, महाविस्फोटक सिद्धांत साथियों संबंधित है, तो ये जो है साथियों यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। अगला सवाल देखें, किसी स्थान का मानक समय साथियों निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो साथियों दुनिया में कुल 44 स्थलरुद्ध देश हैं, जिनमें साथियों कजाकिस्तान सबसे बड़ा जो है देश है स्थलरुद्ध। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइबेरिया स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि लग्जमबर्ग, अफगानिस्तान और लाओस हैं। अगला सवाल है साथियों कि जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया, तो वह स्थान साथियों कौन सा है? तो वो स्थान है जांग माओ। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? तो साथियों भूतपूर्व जो है सोवियत संघ का भाग देखा जाए तो वह था आर्मेनिया। अगला सवाल है,
बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले आते हैं? तो साथियों बिहार के प्रमंडलों को देखा जाए तो न्यूनतम जिलों की जो सूची है वो है आपका भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल में साथियों देखा जाए तो कुल मिला के जिलों की संख्या जो है सिर्फ 2 जिला है, बांका और भागलपुर है और एक साथियों बांका जिला है। जबकि देखा जाए तो साथियों पटना प्रमंडल में 6 जो हैं जिले हैं और साथियों जब देखा जाए तो दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले हैं और साथियों कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। अगले सवालों को देखें। भारत में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम रहा था? तो वो साथियों बौद्ध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का दक्षिणी पठार का भाग नहीं है? तो बिहार के दक्षिणी पठार का भाग साथियों देखा जाए तो कौन सा नहीं है? तो वह है आपका रोहतास। अगला सवाल बिहार में गंगा नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने समेट लेती है। तो ये साथियों नदी जो है ये है महानंदा। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसलों के अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों बिहार के प्रमुख फसलों में गन्ना नहीं आती है, जबकि चावल, गेहूं, मक्का आता है। अगला सवाल बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला साथियों जिला है वो है भभुआ कैमूर, जहां पर वन सर्वाधिक मात्रा में है। अगला सवाल है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय दिया गया है साथियों, कथा कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनको। तो साथियों एक तरफ देखा जाए तो अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, कुल मिला के 22 भाषाओं का वर्णन है। और दूसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण साथियों दूसरी अनुसूची में नहीं है, ये तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में साथियों वेतन का उल्लेख है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का जो है आवंटन किया गया है, सीटों का आवंटन। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। तो इस प्रकार से मेरा जो आंसर होगा वो बी होगा कि दूसरी अनुसूची में वेतन है, ना कि शपथ। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की गठन की गई? तो साथियों कुल मिला के संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि उद्देश्य बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। अगला सवाल नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो साथियों नागरिकता संबंधी जो है शर्त की फैसला ये भारतीय संसद लेती है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? तो साथियों जीवन का जो आधार है यह मौलिक अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट साथियों जारी नहीं किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 5 रिट जारी किया जाता है, जिसमें साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है और उत्प्रेषण है। आदेश साथियों नहीं जारी किया जा सकता है। अगला सवाल है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, जो कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला सवाल राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो साथियों लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। इस प्रकार से 14 मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि कानून को लागू करने का कार्य किसका है? तो कानून को लागू कराने का कार्य है साथियों करने का कार्य है एक कार्यपालिका का, और न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। अगला सवाल देखें लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष जो मत देते हैं उसे निर्णायक मत कहा जाता है, क्योंकि मत देने का अधिकार इन्हें नहीं रहता है। अगला सवाल है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षण नहीं करते हैं? तो साथियों केंद्र सरकार और राज्य सरकार का करते हैं और सरकारी कंपनियों का भी करते हैं, जबकि स्थानीय निकाय का जो है ये धन का संरक्षण लेखा जोखा नहीं रखते हैं। अगला सवाल है किसी
भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये बनी थी साथियों श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो साथियों उच्चतम न्यायालय के लिए सही है कि यह संज्ञेय न्यायालय है, संविधान का रक्षक है और अपीलीय न्यायालय है। उपयुक्त सभी विकल्प जो है इनके लिए सही है। अगला सवाल देखें, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो साथियों दामोदर वैली कॉरपोरेशन यह एक सांविधिक निकाय है। अगला सवाल देखें, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो साथियों निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, लोकसभा आयोग का उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, जबकि योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत का संविधान पूर्ण रूप में तैयार हुआ था? तो तैयार हुआ था, अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखें, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो साथियों नागरिकता ये मूल कर्तव्य का जो है वर्णन है भाग 4 के क में, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का क में। अगला सवाल देखें, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने थे भोला पासवान शास्त्री। अगला सवाल है, इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल है, बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है साथियों बिहार के वैशाली क्षेत्र में। अगला सवाल है, महारत्न के दर्जे हेतु निम्न में से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? तो कोई कंपनी को जो है साथियों महारत्न कंपनियां की दर्जा दी जाती है, तो कौन सा शर्त इसमें से नहीं है? तो देखा कंपनी को नवरत्न प्राप्त दर्जा होना चाहिए, ये तो सत्य है, और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत जो है वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो साथियों ये जो है इनके लिए मानदंड नहीं है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ये सत्य है, और कंपनी की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो अब मेरा बी आंसर होगा जो गलत है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साथियों मनमोहन सिंह रहे हैं, बिमल जलान रहे हैं, सी रंगराजन रहे हैं, राजा चलैया नहीं रहे हैं। अगला सवाल देखें, कहता है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार संबंधित है साथियों सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार। अगला सवाल है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स साथियों ये लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2015 को पहली बार। अगला सवाल है, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का साथियों गठन किया गया था? तो ये अध्यक्षता कर रहे थे एलेनोर रूजवेल्ट। अगला सवाल, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो साथियों एम्पियर जो है मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर में। अगला सवाल देखें, तो त्वरण ज्ञात किया जा सकता है? तो त्वरण है साथियों A बराबर v-u/t, क्योंकि साथियों A हुआ एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और v हो गया साथियों ये अंतिम वेग, और u हो गया प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन के दर को समय कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है तो ये है साथियों उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए वो नहीं गिरता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का क्या नाम है? तो साथियों ये आपका कहलाता है होलोग्राफी। अगले सवालों को देखें, एकल समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या होती है साथियों अनंत। अगला सवाल है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो साथियों डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन आधारित है, तो ये है आपका वाष्पन शीतलन पर आधारित है। अगला सवाल है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप होती है, तो साथियों 0 डिग्री केल्विन पर जो है अर्धचालक की चालकता की
ताप क्या होगी, तो ये होगी साथियों 0 होती है, 0 डिग्री पर 0 होती है। अगला सवाल है ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है, तो ये साथियों ब्लूटूथ तकनीकी जो है अनुमति क्या देता है, तो ये देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, क्योंकि इसमें वायर नहीं होता है, वायरलेस रहता है। अगला सवाल है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि साथियों इसका वजह यही है कि लकड़ी के तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए ज़्यादा ठंड रहता है। अगला सवाल है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है साथियों 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धन आवेश। अगला सवाल है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो उसको चिन्हित करना है जो उस टीम के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं था। तो साथियों W क्रोटो था, RF कर्ल था और RI स्माइले था, जबकि फेमेन जो है इसमें नहीं रहा था। अगले सवालों को देखें साथियों हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो साथियों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो H2O यानी कि जल बनेगा। अगला सवाल देखें निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, तो साथियों शहद में सबसे अधिक श्यान पाया जाता है, श्यानता होती है। अगला सवाल है बेंजीन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो साथियों बेंजीन में जो है देखा जाए तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर साथियों आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला सवाल है लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव क्या हैं, तो साथियों LPG के मुख्य अवयव होते हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला सवाल है भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया नीम कोस्टेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है, तो साथियों इसलिए करती है कि नीम लेप जो है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसीलिए जो है नीम को प्राथमिकता देता है यूरिया में। अगले सवालों को देखें निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो साथियों मृदा से जो संबंधित है वो है आपका ईडेफिक। अगला सवाल है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो साथियों नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। अगला सवाल देखें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं साथियों इथनोलॉजी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो ये होता है साथियों तिलचट्टा का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, तो कीटहारी पादप की बात करें साथियों घटपर्णी है, ये जो है कीटों को खाता है। अगला सवाल है जमुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों तल के नीचे का निकट जो है पानी नहीं जमता, इसीलिए मछली जीवित रह जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, तो साथियों उर्वरकता के रूप में जो किया जाता है वो है आपका एजोला एवं नीलहरित शैवाल, इन्हीं दोनों का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन होगा A और B। अगला सवाल देखें रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है, तो वो है साथियों थ्रोम्बिन। ये जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेता है थ्रोम्बिन। अगला सवाल देखें प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। अगला सवाल है थायमिन है, तो साथियों थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और अगला सवाल देखें मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो है
अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी, यानी कि ये मिश्रित ग्रंथि है। अगला सवाल है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, तो इस साथियों बीमारी कहलाता है गठिया या गाउट। अगले सवालों को देखें साथियों, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में साथियों पदभार ग्रहण किया है? तो बिहार की पहली महिला DFO ये हैं रुचि सिंह। अगला सवाल देखें, 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो किस अभयारण्य में किया गया था? तो यह नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया था। अगला सवाल देखें, तो ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य हुआ? तो ये हुआ था साथियों पहला राज्य। अगला सवाल देखें, देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? तो ये दी जाएगी साथियों 1 लाख रुपया। अगला सवाल देखें, बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? तो ये साथियों सॉफ्टवेयर है आपका मेधा सॉफ्ट। अगला सवाल देखें, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये साथियों महिलाओं के द्वारा जो किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों ये बिहार पुलिस के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है पुलिस दीदी। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? तो ये है साथियों बक्सर। अगले सवालों को देखें साथियों, इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? तो बिहार का साथियों महालेखाकार नियुक्त किया गया है रामावतार शर्मा को। अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है, तो यह रिपोर्ट साथियों किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो साथियों ये प्रकाशित की जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? तो ये साथियों समापन समारोह के ध्वजवाहक जो थे वो थे बजरंग पूनिया, जबकि साथियों उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों सम्मिलित रूप से थे। अगले प्रश्नों को देखें, करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो साथियों करेन विद्रोही का जो संबंध है वो है आपका म्यांमार से। अगला सवाल देखें, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है साथियों 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। अगला सवाल है, भारत में फिनो पेमेंट बैंक का साथियों मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। अगला सवाल देखें, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों किया जाएगा आपका ओडिशा राज्य में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला सवाल देखें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए साथियों 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेंगे? तो ये साथियों शुक्र ग्रह के लिए भेजेंगे। अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 साथियों 67वें फिल्म फेयर अवार्ड था, इनमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था इरफान खान को, ये अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया था। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये किया है साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल देखें, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए साथियों गूगल के द्वारा जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वह है वीमेन शक्ति नायक। अगला सवाल है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है? तो वो है GS बेदी। अगला सवाल है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में साथियों शपथ लिया है वह है पुष्कर सिंह धामी। अगले सवाल को देखें,
साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था की घोषणा है? यह साथियों रजनीकांत को दिया गया 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए और मिला था 2021 में। अगला सवाल देखें, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों ये हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का आर्क का उद्घाटन कार्य पूरा हुआ? तो ये साथियों चिनाब नदी पर बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में आयोजित हुआ था? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है और इस अवसर पर उन्होंने एम योगा नामक जो है ऐप लॉन्च किया है। अगले सवाल को देखें, तो किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित किया? तो साथियों असम राज्य ने जो है भारत रत्न के नाम पर असम रत्न पुरस्कार स्थापित किया। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वह देश है अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? तो ये राज्य हैं तमिलनाडु। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न श्रृंखला प्रैक्टिस सेट। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।